हेलो फ्रेंड्स, जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की रीडिंग में आज का टॉपिक है आपके रिश्ते का फ्यूचर और आप और आपके पार्टनर कब दोनों एक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रिश्ता कोई भी हो, अगर वो सच्चे दिल से किसी को चाहता है तो उसका फ्यूचर देखना पसंद करता है। चाहे मैरिज हो, चाहे लिविंग रिलेशनशिप हो, कैसा भी हो, अपनी पसंद का ही हर कोई चाहता है। बड़े लोग तो मैरिज में इंटरेस्टिंग होते हैं और कुछ लोग होते हैं लिविंग में। उनका कहना है कि मैरिज के बाद लव में फ़र्क आ जाता है, तो इसलिए लिविंग में सही रहता है, क्योंकि चाहे 10 साल 8 साल कितने साल भी निकलेंगे, प्रेम से निकलेंगे और हो कईयों की कामयाबी भी मिलती है। और रही वो तो किस्मत की बात है, मैरिज के बाद भी डिवोर्स तक हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इन बातों को छोड़ के। भगवान करे आपका अच्छा हो। हाँ जी। फ्रेंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। टू ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वेंट्स। बॉटम ऑफ डेक देखिए, 8 ऑफ कप्स। फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपका बताऊंगी कि आप में से जितने भी ये रीडिंग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम व्यूअर मेरे अपने पार्टनर के साथ इमोशनली अटैच है। अगर उनका पार्टनर कोई सेपरेट है, उससे अलग है, उनसे बात नहीं कर रहे, या दोनों में सेपरेशन हो गया है, लेकिन मेरा व्यूअर अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं उनका। आपका जो पार्टनर था आपसे बातें छुपाता था। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी फ्रेंड्स, आपका जो पार्टनर थे आपसे बातें छुपाते थे, लेकिन आप उनसे सच्चे दिल से ट्रस्टली यानी कि ट्रू दिल से लव करते थे। आप इस बात को जानते भी थे, लेकिन आप दिल के हाथों मजबूर थे। फ्रेंड्स, ये मैं बात बताती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। इसको ही और शी दोनों के साथ है, आपने माइंड पे नहीं लेना। लेकिन आप ये सब जानते ही हुए आप उनके साथ आगे बढ़ते गए। कुछ लोगों में जो पार्टनर है उनका रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, वो सोलमेट है, गॉड ने बना रखा है। एक दूसरे की तरफ पूरा आकर्षण है उनका, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी मैरिज जल्दी हो जाए। होते हैं ना, जैसे कहते हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, वो वाली एनर्जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों के पार्टनर उनसे बातें छुपाते थे, आप जानते थे। मैक्सिमम बातें आपको पता था कि मेरा पार्टनर मुझसे बातें छुपाता है। मैक्सिमम लोगों के लिए कह रही हूँ। ये जानते हुए भी आप उनके साथ इमोशनली अटैच होते गए। आप दिल के हाथों मजबूर थे, क्योंकि जब वो आपके पास आते थे ना, तो जब आपका पार्टनर आपके पास आता था तो वो ऐसे फ्रैंकली हो जाता था, जैसे आपको लगता था कि मेरी थिंकिंग है जो इनके लिए, हो सकता है मैं ही गलत हूँ। अभी कि आप जानते थे कि मैं सही हूँ, ये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आप वो दिल और दिमाग के कन्फ्यूज़न में लगे रहे। और आप उनको इतनी अच्छे दिल से, इतने सच्चे दिल से चाहते थे, आपके दिल दिमाग में वो पूरी तरह छाए हुए थे। आप उनको खोना नहीं चाहते थे। आप चाहते थे कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत ही मिस्टेक है, थोड़ी बहुत ही गलतियां हैं, हर इंसान में होती है, मैं टैकल कर लूँगी या कर लूँगा। दोनों चीज़ें, सब होता है, प्यार में सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन वो रिश्ता इससे पहले कि बढ़ता कि वो ख़राब हो गया। क्यों ख़राब हो गया? जैसा कि मैंने बताया कि आपका पार्टनर आपसे बातें छुपाता था, आपके पास आता था, आप इमोशनल हो जाते थे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी भी मिस्टेक थी। हो सकता है आप दिल के हाथों मजबूर थे, लेकिन जहाँ उसकी ये मिस्टेक थी कि वो आपके बातें छुपाता था, तो उसके माइंड में हेरा फेरी जब कुछ ऐसा था जो नहीं होना चाहिए था। एक अच्छे पार्टनर के लिए, आप अच्छे हो ना, तो उनके लिए नहीं होना चाहिए था। ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए थी। ऐसे पर्सन के ऊपर कहते हैं ना, गर्म लोहे पे हथौड़ा मारो तो बात कुछ और होती है। ऐसा उनका दिमाग था, इसीलिए आपके और उनके रिश्तों पे किसी और ने हथौड़ा मारा, यानी कि उनके अपने फैमिली वालों ने। उन्होंने ऐसा हथौड़ा मारा, आपका रिश्ता तहस नहस हो गया, अलग अलग। तो वो क्यों मारा? क्योंकि वो जानते थे कि जिस बंदे के सर पे हम हथौड़ा मार रहे हैं वो पीछे हट जाएगा, इसकी एनर्जी पूरी तरह उधर नहीं है अपने पार्टनर के साथ। और कुछ लोगों के ऐसे हैं कि दोनों जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। ईश्वर ने, ये सोलमेट भी हो सकती है, गॉड ने उनको बना के भेजा हुआ है। डेविल की एनर्जी ये बनाती है कि हो सकता है नेगेटिव चीज़ों ने उन्हें बांध रखा हो, लेकिन ये लोग आपस में प्यार बहुत करते हैं, लेकिन इस हद से आगे नहीं जा सकते। क्यों? सामने वाले ने ऐसे कर रखा है कि चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकते। इनका रिश्ता वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। किंग ऑफ वैंड्स, जैसे ही मैंने बताया ना कि नेगेटिव लोगों की एनर्जियां ज़्यादा है। आप देखिए सारी जगह नेगेटिव नेगेटिविटी है। उधर मुंह फेर के बैठे हुए हैं, यानी कि मुंह फेर के बैठे हुए हैं, नाराज हैं आपसे बिना किसी वजह से। आप तो सही हो तभी आज रीडिंग देख रहे हो, लेकिन वो मुंह फेर के बैठे हुए हैं। वो बात हो रखी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनके लिए ये छोटी मोटी आम बातें हैं। अगर आप रूठ गए कोई बात नहीं, अगर आप नाराज हो गए कोई बात नहीं, अगर रिश्ता थोड़े दिन ब्रेकअप में आ गया कोई बात नहीं, मैं जैसे चाहूँ कर लूँगा, थोड़े दिन चलने दो ऐसे। तो ये है आपके रिश्ते की एनर्जी। अगर जहाँ मेरा सवाल था कि आपका रिश्ते का क्या फ्यूचर है, सोलमेट कनेक्शन ये बताता है कि इनका रिश्ता अगर थोड़ा बहुत बिगड़ा भी है तो ये फिर इस एनर्जी में आएगा। इनके जो पार्टनर है वो स्पिरिचुअल है और हर चीज़ को हैंडल करना अच्छे से जानते हैं। अगर आप रूठे भी होंगे तो आपको मनाने ज़रूर आएंगे, क्योंकि आप उनके दिल दिमाग में छाए हुए हो। उनका सोचना यह है कि आप जैसी प्यारे और इंटेलिजेंट पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ लोगों के लिए दिक्कत है, जहाँ फैमिली वालों ने बीच में परेशान कर रखा है, नेगेटिव लोगों के इंटरफेयर है, किसी ने कुछ कर भी रखा होगा, तो वहाँ थोड़ी रिश्ते में बनने में देरी लग सकती है। सोलमेट कनेक्शन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने में एंगेजमेंट या शादी होती नज़र आ रही है। और जो पर्सन मैंने आपको बताया कि रिश्तेदारों ने दिक्कत दे रखी है, नेगेटिविटी लोगों ने उसके दिमाग में भर के उसको आपसे दूर करा है, तो वो पर्सन भी 60% चांस है कि आपकी लाइफ में आएंगे और खुशियां भरेंगे। लेकिन जब भी दोबारा आए, वो आपको देखना है कि आपने उनके साथ किस हद तक रहना है। अगर आप पहले की तरह हदें पार कर देंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके रिश्ते में फिर आज वाली कंडीशन आएगी। अगर वो दोबारा आए तो नेक्स्ट टाइम आपने, अगर किसी कमिटमेंट की आपको ज़रूरत है, तो उस पर्सन को तभी एक्सेप्ट करना है उस अपने कमिटमेंट के साथ। क्योंकि जो इंसान बातें या चीज़ें छुपाने जानता हो वो कभी भी पलट सकता है। आप तो ट्रूली हो, आज देख रहे हो रीडिंग भी उनकी, सच्चे दिल से चाहते भी हो, लेकिन आपको पता है अगर ये बातें छुपाता है, अगर फिर भी दोबारा लाइफ में आ रहा है, 60% उम्मीद है, तो आपको उस हदों तक ही रहना चाहिए। ज़्यादा हद पार नहीं करनी चाहिए कि दोबारा फिर इस रीडिंग को देखने की ज़रूरत पड़े। मैं चाहती हूँ माता रानी आप दोबारा कभी रीडिंग देखें तो मैरिज के पर्पज़ से देखें। तो फ्रेंड्स,
मैंने आपको बताया कि वो उनके आप दिल दिमाग में छाए हुए हो, वो किसी हालत में, कुछ लोगों को पर्सन ऐसे हैं वो छोड़ना नहीं चाहते। हो सकता है वो दूर गए हों कारोबार के चक्कर में, या एक सिटी से दूसरे सिटी तक रहते हो, और कभी आपको लगता हो नहीं भाई मेरे से आज इन्होंने 4 दिनों से बात नहीं करी, मेरे पार्टनर ने, लगता कहीं और चक्कर चल गया। कुछ कुछ तो ये भी सोचती होंगी लगता पेरेंट्स ने शादी पक्की कर दिया। भाई हर वक्त नेगेटिव सोचोगे तो ना होते हुए भी वो काम हो जाता है। यही सोचा करो कि ये मेरा है, मैंने इसके साथ ही लाइफ बितानी है। हर वक्त नेगेटिव नहीं सोचते। और आपको मैं बता दूं, उदास है पर्सन कैसा भी है, आपकी लाइफ में आएगा, और आपके रिश्ते का जो फ्यूचर है, जो सोलमेट कनेक्शन के हैं उनके 6 महीने साल में एंगेजमेंट या शादी होने की संभावना है। और जो मैंने आपको बताया जिनको बातें छुपाने की आदत है, फैमिली से पीछे लग के आपसे अलग हुए, तो मैं आपको बताती हूँ फैमिली का रोल इतना ही होता है कि जैसे मैंने आपको बताया गरम हथौड़े लोहे पे हथौड़ा मारा, क्योंकि फैमिली जानती थी कि वो आपको आपसे अलग हो जाएगा। अपने फैमिली मेम्बर का पता होता है वो कितना वफादार है, लेकिन 60% उसके भी चांस है आपकी लाइफ में आने में। और जब नेक्स्ट टाइम आए ना, तो हदें पार नहीं करनी, पहले कमिटमेंट लेना है, मैरिज तक बात पहुँचानी है। और इस एनर्जी में मैं नहीं चाहती कि आप दोबारा आओ। सब कुछ होते हुए भी आप उदास होते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। वो आएंगे, क्योंकि ऐसा पर्सन छोड़ के किसी का कहीं भला भी नहीं होता और दिल भी नहीं लगता। खुद इंसान जितनी मर्जी चीज़ें छुपाता है, अपने लिए जो पर्सन जोड़ीदार चाहता है ना, वो हर कोई कहता है वफादार भी हो, अच्छा भी हो, और मैनेज करने वाला भी हो, वो आप हो। और डेविल की एनर्जी बता रही है कि आप लोगों का प्यार बहुत है। आप लोगों का वही बात होगी ना, बंधे हुए एक साथ, आपको अलग कोई नहीं कर सकता, लेकिन इन आउट होने की एनर्जी है, क्योंकि फैमिली वाले इंटरफेयर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों की 6 महीने में यानी कि नेक्स्ट मार्च के नवरात्रों तक सगाई या शादी होने की संभावना जो सोलमेट में है, जो चीज़ें छुपाते हैं उनके 60%, 1 ईयर लग सकता है अगले अक्टूबर तक, जो 60% की उम्मीद है। और अगर जो 3 तरह के पर्सन की एनर्जी है, जो ऐसे हैं कि जो आपको बिल्कुल लाइट लेते हैं, कहते सब ठीक हो जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़े दिनों तक सब ठीक हो जाएगा, वो भी जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे। उनको भी 6-7 महीने लग जाएंगे। लेकिन आप सबका फ्यूचर जो है ना सही है, रिश्ते का फ्यूचर खराब नहीं है। ये अब आपका है कि आपने जब दोबारा 60% वाले पर्सन जो मैंने बताए, आपने जब दोबारा आए तो कैसे टैकल करने। जैसे ही आप इमोशनल हुए, उनकी बातों में आ गए, वहाँ फिर आप इस एनर्जी में आ गए, वो गलत है, वो रोज़ रोज़ गलत है। मैं चाहती हूँ जब उस टाइम आप आए, वो आए, तो आप उनके साथ अपने कमिटमेंट में खरे उतरें, वो भी खरे उतरें। और बाद में जब भी आप रीडिंग देखें तो क्या देखें कि मेरी शादी की लाइफ कैसे रहेगी, मेरे कितने बेबी होंगे, ऐसी वाली एनर्जी हो। और आप लोगों का रिश्ते का फ्यूचर ये है कि आपकी मैरिज और 1 साल के अंदर अंदर सगाई, मेरा दिल वाज देता है। और किसी किसी के पर्सन तो ऐसे है कि बस लाइफ में आएंगे ना, तो लाइफ ऐसे सुंदर हो जाएंगी कि कभी आपने सोचा नहीं होगा। जितने दुख लेने थे आपने ले लिए, आगे सब लाइफ अच्छी है। और देखिए मैंने आपको क्या कहा कि आप इमोशनल हो, और सामने वाला भी ऐसे पर्सन को खोना नहीं चाहता, वो भी उदास है आपके बिना, वो भी उदास है आपके बिना, और समझ गए इस बात को कि अब जीवन कटना मुश्किल है। उदास से अकेले से बैठे रहते हैं, किसी के साथ अंदर से अकेलापन फील करते हैं, मिक्सअप नहीं होते, और चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में, अगर मैं उनसे गलतियां हुई हैं तो आप वापस आ जाएं। अगर वो आए तो आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ये देखिए लास्ट कार्ड है आपका, सेलिब्रेशन। कितना बढ़िया कार्ड है। सब लोगों की मैरिज होने की पूरी संभावना है, और जो ज़्यादा इस चीज़ में बंधे हुए हैं ना, उनकी थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। अगर जब इस चीज़ का कुछ उपाय हो जाएगा
तो वो भी ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज टाइम लग सकता, और कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी किसी ने कितना भी किया हो ना, 2 4 6 महीने, साल 2 साल में सबका असर टूट जाता है। ईश्वर ईश्वर है, शैतान शैतान है। ये देखिए सेलिब्रेशन हो रहा है आपके लिए। आपका कार्ड आया है कि आपकी मैरिज, खाली सगाई नहीं, मैरिज भी होगी, अच्छी तरह से सेलिब्रेशन भी होगा। और मुझे लगता है तब तक तो शायद कोरोना भी चला जाए, हैं। इसलिए आपको खुश होना चाहिए। कंग्रेचुलेशन आपके लिए कि आपके लिए इतना बढ़िया कार्ड आया है, ये वाला कार्ड आया है, ये मैजिशियन का कार्ड आया है, हैं। सेलिब्रेशन होगा, आपकी सगाई भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन आपके रिश्ते का फ्यूचर अच्छा है, मैरिज। लेकिन टाइम 3 6 और ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट ईयर, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि रिश्ता है तो तनाव होता है। खाली इसी रिश्ते में नहीं, हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, कई बार कहा सुनी हो जाती है, इस रिश्ते को लेके हम सीरियस हो जाते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप आगे बढ़िए और अपनी लाइफ को और प्रोग्रेस की तरफ ले जाइए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। जब हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपने आप को प्यार करते हैं, तो सामने वाला भी हमारी कदर तभी करता है। टूटे हुए रिश्ते फिर आने लग पड़ते हैं। तो ये मेरी थी आज की रीडिंग। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और साथ में जय माता दी जरूर लिखना, शेयर भी ज़रूर करना। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं आपके लिए अपलोड करूं, सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक की वीडियो थी यहीं तक ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।